देवी माता चिटाने वाली शहर सोनीपत के 21 साल तक प्रधान रहे माता के भगत सुंदरलाल गोयल ने अपने जीवन का सफर पूरा कर 23 अप्रैल को ब्रह्मलीन हो गए। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पहचान जिन्होंने अपने घर परिवार कारोबार से बढ़कर माता के दरबार में अपनी सेवाएं देकर माता के परम प्रिय भक्त के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज वह शरीर करके बेशक चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनकी सहजता, उनकी शालीनता, उनके पवित्र विचार आज औरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। औरों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बने महान व्यक्तित्व के रूप में उनके चाहने वाले उन्हें नमन कर रहे हैं। उन्होंने जो मान्यता, जो मर्यादा, जो कार्य व्यवस्था सुनिश्चित की वह लाजवाब है। उम्र दराज थे, 73 वर्ष उनकी उम्र थी। उनके सेवा के जज्बे, उनके जुनून को देखकर लोग कहते थे, यह देखो 73 साल का जवान माता का परम भक्त है। आखिरी श्वास तक उन्होंने माता की सेवा की। उस महान व्यक्तित्व को उनके चाहने वाले नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए बात करते हैं वर्तमान में प्रधान महेश गोयल जी के साथ, वह इस पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। प्रधान जी, आप पहले तो अपना पूरा नाम और संस्था का नाम बताओ जी। मैं महेश गोयल, प्रधान श्री देवी जी चटाना मंदिर सिद्धपीठ, शहर सोनीपत। अच्छा, अभी आज जो हम यहाँ पर हैं, एक ऐसे माता के भगत सुंदरलाल गोयल के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। उनके बारे में आप कितना जानते हो, वो कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सुंदरलाल जी हमारी संस्था के 21 साल तक 20 साल से पीछे प्रधान रहे। क्या बात है भाई, वाह। और माई की परम भगत, सेवक, उनका समर्पण, उनकी भक्ति के बारे में जितना कहेंगे वो शायद कम ही होगा। और मेरे बड़े भाई और पिता तुल्य थे। अच्छा, उनका काम करने का जो अंदाज था, उसकी कुछ खास बातें आपको याद आती हों? काम करने की तो ये है जी, उनका तो जो समर्पण है, जो काम करने का उनका तरीका है जी, वो पूरा भावना से, पूरे तन मन धन से उन्होंने माई की सेवा की। और शायद जितनी वो कर पाए, हम तो उनके सोच भी नहीं सकते उतनी करने की। और अगले उन्हीं की प्रेरणा से मैं प्रधान बना, उन्हीं के कहने से प्रधान बना। उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया और अपना स्नेह मेरे साथ रखा। आज मैं बड़े। अच्छा, आप प्रधान तो बने थे, मैं तो आपको कई बार देखता था, कभी आप कोई आज्ञा कार्यक्रम में दिखाई तो नहीं देते, आप तो सिर्फ पीछे कहीं ना कहीं काम धाम में लगे रहते थे। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद आप जो है ना यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता से हो। मैंने कभी अपने आप को उनके होते हुए प्रधान माना ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रधान होते हुए प्रधान माना नहीं, क्योंकि बड़े हैं हमारे। जैसे जोत उठाने का काम होता है और होता है, मैंने उन्हीं के हाथों से कराया हमेशा। क्योंकि जब तक हमारे बड़े हैं जी, चाहे वो नाम के लिए प्रधान है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है जी, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपना भावना और अंदर का प्रेम और श्रद्धा है उनके प्रति कि हम उन्हीं को आगे रखते। तो अभी सुंदरलाल जी के पीछे परिवार में कितने बेटे? 2 बेटे हैं। क्या क्या नाम है जी उनका? एक तरुण है, एक टिंकू है, छोटा तरुण। अच्छा, तो वो भी माता की सेवा माते? भी ऐसे ही पूरा उनका भी समर्पण भाव माँ के प्रति है। अच्छा, उनकी अर्धांगिनी हैं? हाँ बिल्कुल हैं, बच्चे हैं सब। अच्छा, बड़ा पूरा परिवार है। अच्छा, माई की कृपा से सब अच्छा, काम धंधा सब चीज़ बढ़िया है। और आज भी उनका पूरा, दोनों बच्चों का भी माई के प्रति पूरा समर्पण है। अच्छा, तो वो सेवा वो भी करते हैं, बच्चे भी पूरी सेवा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उनके जाने के बाद में हम उनकी कौन सी बातों को याद रख करके, या कोई आखिर का कोई संदेश हो? जब आप बोलते जोत वो उठाते थे आपके रहते हुए, लेकिन इस बार तो जोत उन्होंने उठाई नहीं। इस बार वो कढ़ाई बनवा के गए सुबह। अच्छा, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन भी। हाँ। लेकिन जब मैंने उनको जोत के लिए दुकान से बुलवाया तो मेरे से कहने लगे, भाई आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, अब ये जिम्मेवारी आप संभालो आगे के लिए। अच्छा, तो
अच्छा, ये जो कार्यशैली थी वो मैं एक बार आ रहा था उनसे बातचीत कर रहा था, उनके अंदर बड़ा जोश था, बड़ा जुनून था, एक जज्बा था, बल्कि मैं तो उनको कह रहा था कि 72 साल के जवान को सलाम। तो आप उनकी इस कार्य व्यवस्थाओं को देख करके कैसा महसूस करते थे? अब सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि उनके ना होने से कि हम कैसे इस कार्य को अच्छे से संभाल पाएंगे, लेकिन जो उनकी प्रेरणाएं हैं, उनका समर्पण है, उसको देखते हुए और माई की कृपा से कोशिश करेंगे कि हम उनके जो बताए रास्ते पे चल सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बात करते हैं राजेश सोनक जी के साथ में, जो 18 साल से माता के दरबार में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वह सुंदरलाल गोयल के बारे में क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं उनके विचार। पंडित जी, आपका पूरा नाम क्या लिखते हो? मेरा नाम राजेश सोनक जी। मेरा नाम राजेश सोनक है जी। अच्छा, तो राजेश जी, आप इस मंदिर के अंदर जो काम करते हैं, पूजा करते हैं, किन बातों का खास ध्यान रखते हैं? हम माई रानी की सेवा का विशेष ध्यान रखते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो माई की पोशाक बदलता है, पोशाकों के प्रति उसका, माई का श्रृंगार उसके प्रति है। मेरा माई की सेवा में है, मैं साफ सफाई की माई की सेवा में लगता हूँ, जैसे माई का शाम का पोछा लगाना। सुंदरलाल जी की कोई खास बात आपको याद आती उनकी हो? खास बात ये है कि जो मुझे बिल्कुल साथ में रखते थे, कोई भी सलाह करते थे मेरे से करते थे। माई के मंदिर के बारे में, अपने प्रसन्न बारे में सुंदरलाल जी के बहुत अच्छे थे, और वे ही हमें यहाँ पर लाने वाले हैं। 1 जून 2003 में हमें यहाँ पर लाए थे वो। अच्छा, उनकी सबसे अच्छी क्या बात लगी आपको? उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी, वो अपना सभी काम छोड़ देते थे। अच्छा। माई के माँ। अच्छा। हमारे नवरात्रों में विशेष काम होते थे। पहले चिटाने जाना, छठ वाले दिन यहाँ पे कढ़ाई होना, सप्तमी को वहां मेला लगना। सप्तमी वाले दिन वो छठ को रात को जाते थे और अष्टमी को वहां से वापिस आते थे। वो अपना काम धंधा सभी चीज छोड़ देते थे। वो कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे धंधे में क्या हो रहा क्या नहीं, माई पहले है, काम धंधा बाद में है। उनकी ये समर्पित रही, उनको तन मन धन से हर एक तरीके से वो माई के समर्पित थे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अब वो शरीर करके चले गए हैं, अब उनकी तो यादें ही रहेगी जी। उनकी यादों को याद में रखते हुए उनके जो उन्होंने चलाया है उस पर हम पथ पर चलते रहेंगे। हम कौन सी बातों के पथ के ऊपर चलेंगे? एक या दो बातें बता दो। उनकी एक बात तो ये है कि भाई जो निश्चय कर लिया कि भाई ये काम करना है, हाँ, निश्चय तो कर लिया, वो करके छोड़ना है। माई के प्रति जब कुछ भी हो, हमको वो काम कर देना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लीजिए, हमारे साथ में है पंडित अमित सोनक। वह भी श्री देवी माता चिटाने वाली मंदिर शहर सोनीपत में पुजारी हैं। 18 साल से उन्होंने भी यहाँ अपनी सेवाएं दी हैं। वह क्या कहते हैं सुंदरलाल गोयल जी के बारे में, आप भी सुनिए। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा पंडित अमित सोनक है जी। अच्छा। मैं यहाँ माता की सेवा करता हूँ। अच्छा। और लगभग मेरे को 17-18 साल हो चुके हैं जी। जो कि हमारे को मंदिर में फर्स्ट टाइम सुंदरलाल गोयल जी की प्रधानी में हम यहाँ आए थे जी। वही हमारे को यहाँ मंदिर में पुजारी के तौर पर लेके आए थे। आज उनके चले जाने से हमें बहुत दुख है जी। अच्छा, उन्होंने कितने साल यहाँ पर सेवा करी है सुंदरलाल जी ने? उन्होंने जी लगभग यहाँ पे 20-21 साल प्रधानी की है जी। उनकी कोई खास बात आपको याद आती हो? बिल्कुल जी, उनकी खास बात ये है जी, जैसे हम यहाँ पुजारी के तौर पे आए तो हमने यहाँ की व्यवस्था देखी, तो हमने उनको कहा, एक ही बार कहा था कि प्रधान जी मंदिर में माता की भोग की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने तुरंत देर ना करते हुए उन्होंने तुरंत माई का सुबह का और शाम का भोग, दूध का और 2 पेड़ों का भोग, उनकी तरफ से सेवा थी। ये अब तक निर्बाध रूप से चली आ रही है। मतलब काफी लंबा पीरियड है। हमारे को जी 18 साल से लगातार उनके यहाँ से ये भोग की व्यवस्था होती है और कभी भी एक दिन भी नहीं टूटा है। कभी गुस्सा भी हुए थे वो? हाँ, कभी गुस्सा भी होते थे जी। हाँ, वो भी बताओ। कभी कभी जैसे हम मंदिर में आते थे तो पंडित जी ये काम नहीं हुआ, तो हाँ जी राजी करते हैं, और फिर बाद में प्यार से हमारे से बोलते थे, पंडित जी आपको ये काम ऐसे करना चाहिए था। मतलब माई की सेवा अच्छे से करो इसलिए डांटते थे। बिल्कुल जी। वो माई की सेवा में कोई कोताही नहीं बरतते थे जी। उनके अपने खुद के बेटे को भी डांट देते थे जी वो। अच्छा, आखिरी के अंदर जो ना क्या कोई संदेश वगैरह कुछ याद आता हो, कोई उनकी खास बात याद आती हो आपको? बिल्कुल आती है जी। वो बस यही कहते थे कि माई का काम पहले है, अपना काम बाद में है। आप अपना बिजनेस का सब पंडित जी सब हवन पूजा पाठ बाद में करना, पहले माई की सेवा करना। उनका यही संदेश हमें बहुत अच्छा था कि वो माई के प्रति इतने समर्पित थे कि अपने बिजनेस को भी छोड़ देते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, अब हम आपको वो सुनाने जा रहे हैं सुंदरलाल गोयल जी के वो आखिरी शब्द, वो आखिरी इंटरव्यू जो उन्होंने
हमारे साथ में किया था। आइए उसकी भी कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं। आपका नाम क्या है जी? सुंदरलाल। सुंदरलाल जी, आप कौन सी संस्था से संबंधित हैं? चिढ़ाने वाली माता से। चिढ़ाने वाली माता की। ये यहाँ के कार्य समिति के तरफ से आप क्या कुछ आने वाले श्रद्धालुओं को कहना चाहते हैं? संदेश क्या? भाई अपना के डिस्पेंसरी से रहो, हाँ, मास्क लगा के आओ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। दोस्तों, ये श्रीदेवी माता चट्टान वाली शहर सोनीपत बड़ा बाजार के अंदर ये मंदिर है और इस मंदिर के अंदर 21 साल तक ये माता का भगत सुंदर लाल गोयल रहा, जिसने सेवा की। सेवा के एक अपने समर्पण भाव के साथ में एक नई जिंदगी का सफ़र उन्होंने यहाँ पर जिया। उन्होंने माता के प्रति जो सेवाओं के जज्बे थे वो लोगों के सामने आज भी एक मिसाल बन गए हैं। तो साथियों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्र साथियों के साथ में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसे शेयर जरूर करें, ताकि औरों का भी ज्ञानवर्धन हो सके और उनके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल बन सके। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, वो पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नए सेगमेंट के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।